आज हम एक वायरल वीडियो के एक ऐसे पल को देखने वाले हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि बहुत कुछ ज्यादा है। ये हमें सिखाता है कि आज के दौर का कंटेंट असल में काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, ये सवाल सीधे आपसे पूछा गया है। एक तरफ है इतनी बड़ी रकम जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे, और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं। सुनने में तो ये एक सीधा साधा सवाल लगता है ना, पर क्या ये वाकई इतना आसान है? और यहीं पर इस दुविधा की असली जड़ छिपी हुई है। मामला सिर्फ जीतने या हारने का नहीं है। ये चुनाव है एक बहुत बड़े पर्सनल फायदे और एक बड़े सबके साथ बंटने वाले इनाम के बीच। दांव बहुत ऊंचे हैं और देखने वाले सिर्फ आप नहीं हैं बल्कि पूरी क्लास है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? ये सब शुरू हुआ एक कॉलेज के क्लासरूम में, जहां मिस्टर बीस्ट ने एक बहुत ही सीधी साधी चुनौती पेश की। तो सीन कुछ ऐसा है, मिस्टर बीस्ट एक क्लास में आते हैं, अपने एक सब्सक्राइबर को ढूंढते हैं और उसके सामने एक ऐसा ऑफर रखते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। एक मामूली सा कॉइन फ्लिप और $30,000 जीतने का मौका। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कोई आम 50-50 का चांस नहीं था। ये एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया सोशल एक्सपेरिमेंट था, जहां असली ड्रामा सिक्का हवा में उछलने से बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। और ये वो लाइन थी जिसने पूरा गेम ही पलट दिया। इस एक वाक्य के साथ मिस्टर बीस्ट ने एक पर्सनल दाव को एक पब्लिक इम्तिहान में बदल दिया। अब बात सिर्फ पैसों की नहीं रही थी। इसी को कहते हैं सोशल प्रेशर। मतलब जब आपको पता हो कि आपके हर कदम को, आपके हर फैसले को बहुत सारे लोग जज कर रहे हैं, तो आपका सोचने का तरीका ही एकदम से बदल जाता है। तो अचानक से वो स्टूडेंट एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस गया। अब ये फैसला लॉजिक का नहीं रहा बल्कि इमोशनल हो गया। क्या वो अपने लिए पैसा लेकर स्वार्थी दिखे या फिर सबके लिए मौका छोड़कर उदार बने? पूरी क्लास, लाखों लोग ऑनलाइन, सबकी सांसें अटकी हुई थीं और अब वक्त था उस कॉइन फ्लिप के क्लाइमैक्स का। मिस्टर बीस्ट का ये कहना कि इसे बहुत ऊंचा उछालो, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। ये उस पल के तनाव को, उस टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ाने का एक तरीका था। हर एक घुमाव के साथ दांव और भी बड़ा महसूस हो रहा था। और फिर सिक्का नीचे आया। हेड्स, वो स्टूडेंट $30,000 जीत गया। एक ही झटके में उसकी जिंदगी बदल सकती थी, पर जैसे ही लोग खुश होना शुरू हुए, कमरे का माहौल एकदम से बदल गया। जीत की जो खुशी थी ना, वो बहुत जल्दी एक अजीब सी खामोशी में बदल गई। अब सबका ध्यान पैसे से हटकर उस जीत के अजीब और अनकंफर्टेबल सामाजिक नतीजों पर चला गया। और मिस्टर बीस्ट, जो कि एक मास्टर शोमैन है, वो सीधे उसी नस पर हाथ रखते हैं। वो स्टूडेंट को पूरी क्लास के सामने अपनी जीत के सामाजिक नतीजों का सामना करने पर मजबूर कर देते हैं। और स्टूडेंट का जो जवाब था, वो सिक्के के नतीजे से भी ज्यादा हैरान करने वाला था। एक बहुत ही अजीब और ऐसा बयान जिसने कमरे में टेंशन और बढ़ा दी और देखने वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस एक लाइन के ना जाने कितने मतलब निकाले जा सकते हैं। क्या वो बस ईमानदारी से बोल रहा था या खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था? हो सकता है कि ये क्लास के अंदर की कोई पुरानी खींचतान थी जो बाहर आ गई। वजह जो भी हो, उसने उस पल को यादगार बना दिया। तो चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये जो कुछ भी हुआ, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये मिस्टर बीस्ट के वायरल कंटेंट बनाने के फॉर्मूले का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये फॉर्मूला 3 चीजों पर काम करता है। पहला, एक बहुत ही सिंपल आइडिया जिसे कोई भी समझ सकता है। दूसरा, इतने बड़े दांव कि लोगों की भावनाएं जाग जाएं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, अनप्रिडिक्टेबल ह्यूमन ड्रामा। असली मजा नतीजे में नहीं, लोगों के रिएक्शन में है। तो ये समझना जरूरी है कि मिस्टर बीस्ट का बिजनेस मॉडल सिर्फ पैसे बांटना नहीं है। असल में ये दिलचस्प इंसानी कहानियों को बनाने और उन्हें दुनिया को दिखाने के बारे में है। ऐसी कहानियां जिन्हें देखने में मजा आए और जिन्हें लोग शेयर करना चाहें। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब किसी की उदारता और सामाजिक दबाव को एंटरटेनमेंट बना दिया जाता है, तो असली विनर कौन होता है? वो जिसे पैसे मिले, वो क्रिएटर जिसे लाखों व्यूज मिले, या हम और आप जो ये ड्रामा देखकर मजे ले रहे हैं? ये एक सोचने वाली बात है।